तापस जी को निमंत्रण दिया, महाराज हमारे यहाँ महलों में आप भोजन के लिए पधारो। राजा का निमंत्रण देना बंधुओं। अब ये कुछ बातें ऐसी हैं, इन बातों से यूं तो सहज में रोटी तो खानी है, कहीं भी खा लो, लेकिन जब राजा का नाम जुड़ जाता है तो एक और चीज पैदा होती है जिसको अहंकार कहते हैं। राजा भी आते हैं, राजा बुलाते हैं अपने महलों में। राजा की तो बात बड़ी होगी, अगर एक थानेदार भी आने लग जाए ना तो भी कुछ बात एक अलग तरह का बल सब बढ़ जाता है। थानेदार साहब देखना जरा भाई। हाँ जी साहब, ऐसा मामला हो तो राजा ने कहा मेरे यहाँ मेरे महलों में आप भोजन करें। साधु भी ऐसे कच्चा खिलाड़ी नहीं था, मैंने ऐसा शब्द कह दिया। उसने कहा अभी तो नहीं, देखूंगा। अच्छा जी, फिर कभी बनाना। और वह तब करता रहा, दुनिया आती रही। एक दिन किसी भक्त से साधु ने पूछा कि भाई हस्तरापुर के सारे लोग अपने आते हैं कि नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए, हमारे यहाँ पर सब आते हैं कि नहीं आते हैं। उस भक्त ने कहा जी सब आते हैं, नगर आता है, उमड़ उमड़ करके आते हैं। अच्छा, तो कोई आदमी ऐसा तो नहीं जो हमारे को न मानता हो न आता हो। बोले महाराज और तो ठीक है, पर आपको बताऊं एक आदमी की बात, वो कभी नहीं आया आपके पास। वो कौन है ऐसा भाई जो हमारे पास नहीं आया? ऐसा कौन है वो? बोले जी उसका नाम कार्तिक श्रावक है। क्या नाम है? कार्तिक श्रावक है, वो नहीं आया कभी। अगर मैं इस बात से हट करके कहूं, दुनिया तमाशबीन होती है, पता नहीं कहां कहां जाती है और कैसे कैसे घूमती फिरती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं स्थिर चित्त वाले, जिनका चित्त, जिनके विचार बड़े स्थिर होते हैं। बोले ये और तो हमने देखा सभी तरफ से, इधर से उधर से, मोहल्लों से, सब तरह से उधर से लोग आते हैं, बाकी कभी कार्तिक नहीं आते। कार्तिक कौन है भाई? जैन है, श्रमणोपासक है, वो कभी नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि नगर में कोई ऐसा आदमी भी है जो हमारे को नहीं मानता, और सबको सब हमें मानते हैं, हमारी तपस्या को मानते हैं, परंतु वो आदमी ऐसा हमें नहीं मानता। चलो उसको और तरह से बुलाएंगे। राजा का नाम, उसने फिर निमंत्रण दिया कि एक बार हमारे महलों में भी भोजन करो। तापस ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे नगर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, मान्य लोग हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन सबको भी बुला लेना। बोले हमारे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सारे आएंगे। भला आप पधारो महलों में भोजन के लिए, आहार के लिए, आएंगे क्यों नहीं, सब आएंगे। साधु ने निमंत्रण मान लिया। जैन साधु निमंत्रण नहीं मानते। वैदिक परंपरा में निमंत्रण का रिवाज है, वहां इस बात को अच्छा मानते हैं, निमंत्रण पर जाते हैं। लेकिन जैन साधु निमंत्रण को नहीं मानते। उस निश्चित दिन साधु पहुंचा, उसका बड़ा आदर और सत्कार, बहुत आदर। उसको अच्छे योग्य आसन के ऊपर बैठाया गया, वो बैठा, और सब लोग आए बैठे।
उसने किसी अपने आदमी से पूछा, वो कार्तिक आया भाई में? और ये कार्तिक तो नहीं आया। और तो सब राजसभा के सदस्य आए हैं, लेकिन कार्तिक तो नहीं आया। राजन, हमने कहा था भी सबको बुलाना। बोले हाँ जी सब आए हैं। बोले देखो कोई रह तो नहीं गया। राजा को भी पता था वो कार्तिक ने। बोले सब आने चाहिए। राजा ने कहा हाँ। सेवक को आदेश दिया, कार्तिक नहीं आया, कार्तिक को बुलवाओ, जाओ बुला करके लाओ उसको। कहने राजा का हुक्म आया क्यों नहीं वो? जब हमने आदेश किया था सब लोगों के लिए कि सब आने चाहिए, वो क्यों नहीं आया? सेवक पहुंचा, कार्तिक को राजा का संदेश दिया। कार्तिक बोला मैं तो इसलिए नहीं आया, मेरा कुछ काम तो था नहीं, कोई राज्य का चिंतन नहीं था, राज्य संबंधी कोई काम नहीं था। तो ये तो एक सहज सी बात थी कि राजा के यहाँ कुछ अतिथि आए हैं, तो मैं तो इसलिए नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आ जाता हूँ, राजा बुला रहे हैं तो आ जाता हूँ। कार्तिक पहुंचा, कार्तिक गया, वहां एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से मैं पहले बताता हूं। हम आगरा गए थे विचरण करते हुए। आगरा से हम भरतपुर गए थे। रास्ते में फतेहपुर सीकरी आता है, तो उसके दो भाग हैं। एक तो पुराना फतेहपुर सीकरी, एक नया फतेहपुर सीकरी। नए से मतलब एक कस्बा सा है, साधारण सा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर जो हो, कोई नगर उपनगर बसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सहज साधारण सा है अच्छी आबादी है वहां पर। एक दो जैन परिवार भी हैं और तो सब लोग हैं ही हैं। जब वहां से संत गुजरते हैं तो सीकरी ठहरते हैं। हम भी सीकरी ठहरे एक धर्मशाला के अंदर। अपना अपना कुछ होता है, कुछ ऐतिहासिकता में रुचि सी रहती है। तो मैंने कहा माँ भाई थोड़ा ऐतिहासिक स्थान देखें तो सही, क्या कला थी, क्या मामला था। बोले हाँ जी जरूर। भाई हमें जो पुरानी फतेहपुर सीकरी है वो दिखाने ले गए। पुराने महल देख के ख्याल आया बनवाने वालों ने क्या तबीयत से बनवाए थे, क्या सोच कर बनवाए थे, कितने मजबूत बनवाए थे। भी यहाँ रहेंगे, बनवाने वाले ही नहीं है। आज खंडर तो नहीं है पर शून्य जरूर है, बस खड़े हैं, पहरेदार जरूर है, भाई कोई नुकसान ना कर दे इनको। बाकी तो सन्नाटा शून्य है। जो पर्यटक लोग हैं बस वो आते हैं, वो देखते हैं। एक बादशाह ने वहां फतेहपुर में एक दरवाजा बनवा रखा, खाली दरवाजा, किसी महल का दरवाजा नहीं है, केवल दरवाजा बस, और उसका नाम है बुलंद दरवाजा। इतना ऊंचा दरवाजा, उसे देखो ना ऐसे करके करना पड़ेगा बिल्कुल। वो कितना ऊंचे जाएगा, इतना ऊंचा दरवाजा, बहुत ऊंचा दरवाजा, उसका नाम है बुलंद दरवाजा। बताया कि ये बादशाह ने ये अपनी विजय की खुशी में बनवाया, नाम इसका बुलंद दरवाजा रखा गया। और कुछ देखो, अकबर के महल भी देखिए, अकबर के बैठने की जगह देखिए, आपको अजीब सा लग रहा होगा क्या वर्णन चल रहा है, चल रहा है उसी की पुष्टि में चल रहा है। जब हम उस अकबर के बैठने की जगह जो थी उधर गए, और साथ वाला भाई बताने वाला बोला महाराज जी नीचे हो जाएगी, माथे में लग जाएगी। दरवाजे छोटे छोटे, छतें बड़ी ऊंची ऊंची। मैंने कहा ये क्या बात? बोले जी जो कोई आता है बादशाह के आगे झुक करके फिर अंदर प्रवेश करता है, इसलिए प्रवेश के सारे दरवाजे छोटे हैं। अंदर प्रवेश के
सारे दरवाजे नीचे हैं, तो कोई आदमी ऐसे नहीं आ सकता सीधे, वो झुकेगा, झुक करके फिर अंदर जाएगा। ये है इनकी थीम, इनकी बात ये है। अच्छा देखो, जहां की मैं बात बता रहा हूं कार्तिक की, अब वहां की बात है जहां पर वो खाने का प्रोग्राम था और लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे, सब कुछ। वहां का दरवाजा भी नीचा दरवाजा था और कार्तिक को उस दरवाजे से आना था, तो वो ऐसे झुक करके आने का था। कार्तिक ने कहा और भी दरवाजे थे, पर ये इन्होंने रखा है जान पूछ के, कोई इसमें बात है, ये तो शायद अहंकार का पोषण है। उसके मन में आ गई ये बात। अहंकार का पोषण क्या कि सब लोग हमारे को सिर झुकाते हैं, हमारे आगे झुकते हैं, ये इस बात के लिए लगा उसे। नहीं तो और दरवाजे थे, और तो चलो ये छोटा दरवाजा होगा, खिड़की टाइप है, उधर से ले आते, उधर से यहां से लाए, क्या बात है ये। उसने भी थोड़ी होशियारी बरती। कार्तिक ने बजाय कि सीधा आ रहा था, यूं झुकता और अंदर प्रवेश कर लेता, वो टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। समझ आ गई बात? हाँ, बजाय इसके वो सीधा गए झुकता और फिर अंदर प्रवेश करता, इसके बजाय वह टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे होकर निकल गया। ये थी बात, ये मामला था, ये सोची समझी चाल थी। महात्मा ने भी देख लिया, बोले वह कलाकारी करी, इसने भी पूरी कलाकारी करी, इसने अपने आप को झुकाया नहीं। कार्तिक अहंकारी नहीं था, वो व्यवहार जानता था। लेकिन जब ये बात आ गई कि वे सारे धर्म मेरे आगे आके झुके, सारे धर्मात्मा मेरे आगे आगे झुके, इस बात के कारण से उसने ऐसा किया। वैसे किसी का हाथ जोड़ने से न तो सम्यक जाती है, न कुछ दोष होता, व्यवहार है, व्यवहार तो निभाते हैं, व्यवहार निभाना भी चाहिए। एक श्रद्धा है और एक व्यवहार है, उस बात को जानता था, समझता था। लेकिन यहाँ तो इस बात को प्रमाणित करने का मामला था कि सब हमारे आगे झुकते, इसलिए उसने भी, उन्होंने कलाकारी करे, उसने भी होशियारी करे, व्यवहार निभा करके वहां जैसे भी था बैठ गया। महात्मा को बात पसंद नहीं आई, भाई ये तो कुछ हुआ नहीं, इसने तो बहुत हमारे साथ में होशियारी करी, इस तरह की बात करके। दीपावली के साथ में और भी बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए हैं, उन सब की चर्चा तो इस प्रसंग में ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बात भगवान महावीर के निर्वाण की। भगवान महावीर का अंतिम चातुर्मास अपापा पुरी में था। वहां के राजा हस्तिपाल थे। राजा ने बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करके भगवान का चातुर्मास अपनी राजधानी में करवाया था। भगवान जहाँ पर ठहरे थे वह स्थान रज्जुशाला थी, वहाँ विराजे थे।
भगवान के विराजने से चारों ओर हर्षी और आनंद का वातावरण बना हुआ था। नगर निवासी और अन्य नगरों से श्रद्धालु भगवान की देशना श्रवण के लिए उपस्थित हुआ करते। देवराज इंद्र और अन्य देवी देवता भगवान की देशना सुनने के लिए आते। बंधुओं, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ। चारों ओर बड़ा हर्ष था। कहीं किसी के मानस में किंचित भी कोई आशंका नहीं थी। अगर यह आशंका कहीं थी और हुई तो राजा हस्तिपाल को 8 स्वप्न दिखाई दिए थे। उन्हें देखकर वह चिंतित हुआ था और भगवान के चरणों में वह उपस्थित हुआ था। उसने अपने स्वप्नों का फल भगवान से पूछा था। बंधुओं, स्वप्न का फल भगवान तो क्या साधु भी नहीं कहते, पर ये बात लोक से और धर्म से जुड़ी हुई थी। इसलिए भगवान ने राजा के जो सपने थे, 8 सपने थे, उनके बारे में उसे बताया। राजा ने एक दीन हस्ती हाथी को देखा था। हाथी तो बड़ा अद्भुत बलवान प्राणी है। राजा ने जो देखा वो बड़ा दीन था, कमजोर था, जिसको खड़ा रहने में भी कठिनाई हो रही थी, ऐसा हाथी। राजा ने ऐसे ही एक सिंह को देखा था, बड़ा दीन, बड़ा कमजोर था। राजा ने तीसरे स्वप्न में एक वानर को देखा, जो बड़ी उछल कूद कर रहा था, इधर से उधर दौड़ रहा था, उछल रहा था। ऐसा स्वप्न देखा। और बंधुओं, राजा ने एक पौधा होता है जिसको आंख या आँखा कहते, उस पौधे को देखा। और बंधुओं, स्वप्नों की श्रृंखला में राजा ने एक कौवे को देखा। वो भी कांव कांव चिल्ला रहा था। राजा ने आगे एक मुरझाया हुआ कमल देखा, कमल का फूल जो मुरझाया हुआ था। और राजा ने देखा
बंजर भूमि के ऊपर किसी ने बीज डाले हैं। बंजर भूमि पर बीज डाले, वे तो उगा नहीं करते, पर राजा ने ऐसा स्वप्न देखा। इन 8 स्वप्नों को देखकर राजा चिंतित था। ये तो बड़े विचित्र स्वप्न है। इन सपनों का फल मेरे लिए होगा या प्रजा के लिए होगा? ये संकेत किसके लिए है? राजा इस बात से चिंतित। वह भगवान के पास आया था और उसने अपने इन सपनों का फल पूछा। भगवान ने फिर कहा था, हस्तिपाल, ये जो स्वप्न है ये प्रजा का भविष्य है। आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। आने वाला समय जब चौथा आरा समाप्त हो जाएगा और 5वां आरा लगेगा, उस 5वें आरे के ये सब के सब जो घटनाएं घटेंगी उनके प्रतीक है। 5वें आरे में धर्म दीन हो जाएगा। धार्मिक आदमी अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करे, उनका मनोबल गिरा होगा। जो दूसरे आडंबर और पाप के रास्ते चलने वाले हैं, उनके सामने वे अपने आप को कमजोर महसूस करें। और 5वें आरे में जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, संयम का, वह भी दीन हो जाएगा। वानर साधकों की मन के चंचलता को बता रहा है कि उनके मन बड़े अस्थिर होंगे, चंचल होंगे। और क्षीर तरु, आग का पेड़, वो विशाल और जहरीला होता है। पौधा है लेकिन अपयश का कारण है। ऐसे ही पंचम काल में होगा। कई अच्छा दिखा करके अंदर से बुरा करेंगे, पाखंड होगा, दिखाएंगे कुछ और जीवन कुछ और तरह का होगा। प्रभु ने फरमाया, कौवा हमेशा मुर्दे खोजता है, गंदगी खोजता है। पंचमारी में लोगों की दृष्टि काक दृष्टि होगी, जो दूसरे की बुराइयां और गंदगी को ढूंढा करें। बुराइयां देखेंगे, बुराइयां खोजेंगे, उनकी दृष्टि मलिन दृष्टि होगी। ये काक दृष्टि। भगवान ने फरमाया, कमल वैराग्य का प्रतीक होता है। वह कीचड़ से ऊपर उठा होता है। सुगंध वाला, सुंदर, खिला हुआ, अद्भुत ऐसा कमल होता है। लेकिन पंचम काल का तो वैराग्य भी कुछ ऐसा ही हो। कई पंखुड़ियां टूटी पड़ी हैं,
मुरझा गया, शोभा ही नहीं है, ऐसा कमजोर सा वैराग्य रहेगा। और ऊसर भूमि जहां पर बीज पैदा ही नहीं होते, ऐसे भूमि मन ऐसे हो जाएंगे, जीवन ऐसा हो जाएगा कि जहां शिक्षाएं फलित नहीं, उपदेश फलित नहीं होंगे, उन्हें कहा जाए, समझाया जाए तो भी उनको वो लग नहीं पाएंगे, ऐसा हो। राजा बोला, भगवान फिर इस तरह कैसे होगा? भगवान ने कहा, इस वातावरण में भी, ऐसे में भी जिससे जो बने, अगर वह इस तरह साधना करता रहेगा तो अपनी नैया को पार कर ले। भगवान के बात को बंधुओं, परम पूज्य बड़े गुरुदेव, बड़े संतियों फरमाया करते। एक पथिक था, चला जा रहा था, गर्मी थी, उसे प्यास लगी, बहुत ज्यादा लगी, कहीं कुआं नहीं था। एक जगह उसने देखा, एक